मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। हम भिन्न भिन्न जगह पर अपने घर में हैं, परंतु परमेश्वर आप जहां भी है वहां पर आपके साथ उपस्थित है। आज का दिन के लिए हम प्रभु को महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में प्रभु आप सबको आनंदित रखा, खुशी रखा, सुरक्षित रखा। ये पूरा देश में कोरोना का कारण से बहुत से लोग पीड़ित हैं, कई लोग मृत्यु में पहुंच गए, पर परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह से आप और हमको आज उसके आराधना में शामिल होने के लिए अनुग्रह दिया है। हम सब प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज के इस रविवार के आराधना जैसा शुरू होता है, उसके पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। और आप लोग जहां भी हैं, अगर YouTube के द्वारा आप इस आराधना में शामिल हो रहे हैं, बाकी सब कामों को बाजू में रखकर एक जगह हो जाए, ध्यान एक जगह करें और हम सब मिलकर हम आराधना करेंगे। हमारा बीच में प्रियांटी ज्योति हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा आरंभ के प्रार्थना में हमें अगुवाई करें। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जी, सुंदर समय पर राजा हम तेरे सन्मुख में आके बैठे प्रभु जी, तेरा वचन को सुनने के लिए आके बैठे प्रभु। ये दुनिया में जो भी कोरोना छाले प्रभु जी, उन लोगों के बीच में हमको भी तो बचा के रखा है प्रभु जी, तेरे दया से करुणा से प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद करते राजा, हमें बचा के रखा तो हम तेरी स्तुति करने के लिए रखा है प्रभु जी, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ राजा। प्रभु जी ये सुंदर समय पर प्रभु जी, ये दुनिया की बातों से प्रभु जी, ये अंधकार की बातों को सबको दूर में रखकर राजा, हमारे से बाहर निकाल कर प्रभु जी, वो उसको बाहर फेंक कर राजा, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे सन्मुख के सामने आकर प्रभु जी, तेरे वचन को हम सुनने के लिए प्रभु जी, हमारा मन को खाली करके बैठने के लिए तो अनुग्रह दिया है राजा, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ राजा। तेरा वचन बहुत बड़ा है, दोधारी तलवार है प्रभु जी, हमारा मन को शुद्ध करने वाला है प्रभु जी, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ राजा। प्रभु तारीफ करते राजा, हमारे बीच में ये दुनिया के बीच में तो राज करने वाला राजा की बच्चे हम लोग है राजा। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते राजा। तेरा वचन प्रभु जी हमारी मन में प्रभु जी बात करना चाहिए राजा। अभी जो पास्टर बात करते राजा, उस समय पर पवित्र आत्मा हमारे मन में बात करने के लिए तो अनुग्रह करना राजा, सारी बातों से हमें दूर रखकर राजा, तेरे प्यारे बच्चे करके तेरे भाव में लेकर राजा, सिर्फ तुझे और देखने के लिए तो अनुग्रह करना राजा। तेरे वचन से छोड़कर और कुछ भी नहीं है राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा। यह पृथ्वी में वो आकाश में वो कहाँ पर भी जाओ प्रभु जी, वहाँ पर तू है राजा, हमारी संग रहने वाला परमेश्वर तू है राजा। धन्यवाद कितना भी धन्यवाद करो तो तेरा नाम के लिए कमी है प्रभु जी। हमारी जीवन की इतना अच्छी से सुरक्षा से रखा है राजा, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, तारीफ करती हूँ राजा। प्रभु धन्यवाद वो राजा। प्रभु पहला और आखिरी तू है राजा, अल्फा ओमेगा तू है प्रभु जी। इसलिए अब ये प्रार्थना के समय को प्रभु जी शुरू से लेके आखिरी तक तेरा हाथों में ले लेना करके अब तेरे पास सौंपते प्रभु जी। ये पवित्र आत्मा हमारे बीच में होकर तू कार्य करना राजा, तो हमारे लिए दिया हुआ परमेश्वर है प्रभु जी, तेरी एक परमेश्वर, तुम्हें तुझे धन्यवाद करते, तारीफ करते राजा। सुंदर समय पर राजा हमें तेरा हाथ प्रभु जी, हमें चलाने के लिए तो अनुग्रह करना राजा, हमारे ऊपर तेरा पवित्र आत्मा से हावी होने के लिए तो अनुग्रह करना प्रभु। धन्यवाद करते राजा, तारीफ करते राजा। स्तुति महिमा आदर गौरव सब कुछ तुझे देते प्रभु जी। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह की मीठे और प्यारे नाम से मांगते, सुनो ग्रहण करना, आमीन। परमेश्वर के महिमा हम करेंगे। गीत नंबर 272, आराधना स्तुति आराधना हालेलुया हम गाते हैं
तेरे शरण में आते हैं। ये गीत को गाते हुए हम परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम गीत गाएंगे। आराधना तुझी, आराधना, आराधना तुझी, आराधना। हालेलुया गाते हैं, तेरी शरण में आते हैं। हालेलुया गाते हैं, तेरे शरण में आते हैं। आराधना तुझी, आराधना, आराधना तुझी, आराधना। मेरे मसीहा तूने आई जो चट्टान से जल को दिया, लाल समुंदर दो बार किया, तेरे लोगों को तूने आजाद किया। मेरे मसीहा तूने आई जो चट्टान से जल को दिया, लाल समुंदर दो बार किया, तेरे लोगों को तूने आजाद किया। आजाद किया तूने, आजाद किया, आजाद किया तू, आजाद किया। हालेलुया गाते हैं, तेरे शरण में आते हैं। हालेलुया गाते हैं, तेरे शरण में आते हैं। आराधना तुझी, आराधना, आराधना तुझी, आराधना। में जब अंधकार में खोजने को आया तू मुझे, में जब अंधकार में खोजने को आया तो मुझे, पाप से मुझको छुड़ाने को आया, मुझको बचाने को, पाप से मुझको छुड़ाने को आया, मुझको बचाने को आया तू, आया तू, आया तू, आया तू। हालेलुया हम गाते हैं, तेरे शरण में आते हैं। हालेलुया हम गाते हैं, तेरे शरण में आते हैं। आराधना तुझी, आराधना। सोचना जो मैंने कभी यीशु तूने वो किया, सोचना जो मैंने कभी यीशु तूने वो किया, जीवन मेरा बदल दिया, बदल के मुझको अपना लिया, जीवन मेरा बदल दिया, बदल के मुझको अपना लिया, अपना लिया, मुझे अपना लिया। हालेलुया अपना लिया, मुझे अपना लिया। हालेलुया हम गाते हैं, तेरे शरण में
आते हैं, हालेलुया आते हैं, तेरे चरण में आते हैं, आराधना तुझी आराधना, आराधना तुझी आराधना। हालेलुया हालेलुया। मेरे मसीहा तूने जो चट्टान से जल को दिया, लाल समुंदर 2 भाग किया, मेरे लोगों तेरे लोगों को तूने आजाद किया। हालेलुया। मैं अंधकार में था, तू मुझे खोजने को इस जगत में आया, पाप से मुझको छुड़ाने के लिए, मुझे बचाने के लिए तू आया। हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। सोचा नहीं था मैंने कभी भी वो काम मेरे जीवन में तूने किया। हम और भी स्तुति गाते हैं, गीत गाते हैं। अब अपने आप को परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। आइए हम गीत गाएंगे। 270 गीत नंबर 270। तेरे सिवा मेरा ना कोई स्वर्ग और धरती पर, हालेलुया, और कोई नाम दिया नहीं गया यीशु के नाम का सिवाय, जिसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान दे दिया है। हालेलुया हालेलुया। ये दुनिया में और कोई ईश्वर नहीं है जो तुम्हारे मेरे लिए बलिदान दे सके। हाँ, हम ये दुनिया में देखते हैं कई हमसे बलिदान मांगता है, मगर वो खुद क्या करता है हमें नहीं पता। आइए हम गीत गाएंगे। तेरे सिवाय मेरा ना कोई स्वर्ग धरती पर, तेरे सिवाय मेरा ना कोई स्वर्ग धरती पर, इसी जग में तुझको छोड़ और क्या चाहूं मैं, इसी जग में तुझको छोड़ और क्या चाहूं मैं, तू ही मेरा चाहते है, तुझसे ही है मेरा लगन, तेरे सिवाय मेरा ना कोई स्वर्ग धरती पर, इस जग में तुझको छोड़ और क्या चाहूं मैं, तेरे सिवाय मेरा ना कोई स्वर्ग धरती पर, इस जग में तुझको छोड़ और क्या चाहूं मैं, जीवन मेरा तेरे ही संग सदा, अब्बा तो मेरे दाहिने हाथ थामा है, जीवन मेरा तेरे ही संग सदा, अब्बा तो मेरे दाहिने हाथ थामा है, धन्यवाद जीवन भर, धन्य प्रभु सर्वशक्तिमान, तेरे सिवाय मेरा न कोई स्वर्ग धरती पर, इस जग में तुझको छोड़ और क्या चाहूं मैं, तेरे सिवाय मेरा न कोई स्वर्ग धरती पर, इस जग में तुझको छोड़ और क्या चाहूं मैं, तेरी इच्छा में मुझको चलाता है, आके मुझे महिमा में ग्रहण करेगा, तेरी इच्छा में मुझको चलाता है, आके मुझे महिमा में ग्रहण करेगा, धन्यवाद जीवन भर, धन्य प्रभु सर्वशक्तिमान, तेरे सिवाय मेरा न कोई स्वर्ग धरती पर, तेरे सिवाय
चाहूं मैं। तू ही प्रभु मेरे जीवन का बल, तू ही सदा है भाग्य मेरे लिए। तू ही प्रभु मेरे जीवन का बल, तू ही सदा है भाग्य मेरे लिए। धन्यवाद जीवन भर, धन्य प्रभु सर्वशक्तिमान, तेरे सिवाय मेरा कोई स्वर्ग धरती पर, तेरे सिवाय मेरा न कोई स्वर्ग धरती पर। इस जग में तुझको छोड़ और क्या चाहूं मैं, इस जग में तुझको छोड़ और क्या चाहूं मैं। तू ही प्रभु मेरा भरोसा है, रहूं तेरी संग ये मेरा सौभाग्य है। तू ही प्रभु मेरा भरोसा है, रहूं तेरी संग ये मेरा सौभाग्य है। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु सर्वशक्तिमान, तेरे सिवाय मेरा न कोई स्वर्ग धरती पर, तेरे सिवाय मेरा न कोई स्वर्ग धरती पर। इस जग में तुझको छोड़ और क्या चाहूं मैं, इस जग में तुझको छोड़ और क्या चाहूं मैं। तेरे सिवाय मेरा न कोई स्वर्ग धरती पर, तेरे सिवाय मेरा न कोई स्वर्ग धरती पर। इस जग में तुझको छोड़ और क्या चाहूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देकर प्रभु को धन्यवाद करें और हम अपने जीवनों को उसी के हाथ में हम सौंप देंगे। राजा तेरी आशीषें गिनती से बढ़कर है, धन्य बलि चढ़ाऊंगा मेरे जीवन में। हालेलुया। गीत नंबर 835 गीत के किताब में 835 राजा तेरी आशीषें गिनती से बढ़कर है, धन्य बलि मैं चढ़ाऊंगा मेरे जीवन भर। धन्य राजा यीशु, धन्य राजा। राजा तेरी आशीषें गिनती से बढ़कर है, धन्य बलि चढ़ाऊंगा मेरे जीवन में। राजा तेरी आशीषें गिनती से बढ़कर है, धन्य बलि चढ़ाऊंगा मेरे जीवन में। धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा। हर बोर मुझको जगह जगह कर अनुग्रह नया दिया, हर बोर मुझको जगा कर अनुग्रह नया दिया। आनंद के बारी से भीगा भीगा कर धन्यवाद करने दिया, आनंद के बारी से भीगा भीगा कर धन्यवाद करने दिया।
धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा। राजा तेरी आशीषें गिनती से बढ़ करे है, धन्य बलि चढ़ाऊंगा तेरे जीवन पर, धन्य बलि चढ़ाऊंगा तेरे जीवन पर। वचन के वेदों को समझने जाने को प्रकाश तूने दिया, वचन के वेदों को समझने जाने को प्रकाश तूने दिया। चरणों में आकर तुझसे सुनने भाग्य तूने दिया, चरणों में आकर तुझसे सुनने के भाग्य तूने दिया। धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा। हर रोज भोजन वस्त्र देकर रक्षा तूने किया, हर रोज भोजन वस्त्र देकर रक्षा तूने किया। शरीर में सुख आत्मा शांति देकर अगुवाई करते आया, शरीर में सुख आत्मा शांति देकर अगुवाई करते आया। धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा। राजा तेरी आशीषें गिनती से बढ़ करे है, धन्य बलि चढ़ाऊंगा तेरे जीवन पर, धन्य बलि चढ़ाऊंगा तेरे जीवन पर। दुख के रास्ते में चलने के दिल में उठाया तूने मुझे, दुख के रास्ते में चलने के दिल में उठाया तूने मुझे। प्यारे हाथों से काम काम कर हर रोज तसल्ली दिया, प्यारे हाथों से काम काम कर हर रोज तसल्ली दिया। धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा। राजा तेरी आशीषें गिनती से बढ़ करे है, धन्य बलि चढ़ाऊंगा तेरे जीवन पर, धन्य बलि चढ़ाऊंगा तेरे जीवन पर। धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा,
धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा। हाँ प्रभु, हर बोर मुझको जगह जगह कर अनुग्रह किया, आनंद के बारिश में भिगा भिगा कर मैं धन्यवाद कर पाऊं, ऐसा एक जीवन मुझे दिया। हाँ प्रभु, तूने अपना अनुग्रह से वचन के वेदों को समझने जानने के लिए तूने अनुग्रह दिया। चरणों में आकर तेरे सामने बैठकर तुझे स्तुति आराधना करो, तेरे स्मरण करो, ऐसा भाग्य तूने मुझे दिया। हाँ प्रभु, मैं पापी था, परंतु तूने अपने लहू से मुझे धो दिया, मुझे पवित्र किया, ताकि मैं तेरे पवित्र स्थान में आकर तेरी आराधना कर सकूं, एक पवित्र आराधना में कर सकूं। वैसा तूने अनुग्रह दिया। प्रभु, मुझे कभी भोजन के लिए मैं तरसना नहीं पड़ा। हर रोज तूने भोजन से तृप्त किया, तूने ऐसे ऐसे वस्त्र दिया मेरे शरीर को ढकने के लिए, मेरे जो पुराने गंदगी को निकाल दिया, वो धार्मिक वस्त्र को तूने हम पर पहना दिया। धन्यवाद, स्तुति करते हैं। मेरे मन में तूने शांति दी, शरीर में सुख दिया, आत्मा में शांति दिया, आराम दिया। हम धन्यवाद करते हैं। कितना समय कठिन और दुखी परिस्थिति में हमने सोचा अब क्या करूं, मैं कैसा करूं, पर तूने हमको बैठने नहीं दिया। तूने यहोशू का साथ था, तू मूसा का साथ था, तू एलिया का साथ था। तू पड़े क्यों है, उठ खड़े हो जाओ करके तूने हिम्मत दिया। उसी निमित्त से तूने हमारा जीवन में भी जब अब दुखी होकर, निराश होकर, हमारा बल जा चुका था, ऐसे समय पर फिर मुझे तू मेरे पास आया, मेरे हाथ को पकड़ा, उठ खड़े हो जाओ, मैं तेरे साथ करके तूने मेरा हाथ पकड़कर थाम कर मुझे तसल्ली दिया। धन्य बलि में चला था, मेरे हृदय के गहराई से धन्य बलि हम चला था। पूरा बशल भित्तला, पूरा बशल हित्तला, तू हिम्मत में हरा हुआ है। आज तुम्हारे अंदर भूख है, अभी तक तुम वचन को नहीं जानते हो। यीशु कहता है मेरे पास आ, मेरे पास आ, मैं तुझे नया सामर्थ्य दूंगा, नया ज्ञान और बुद्धि दूंगा, ये वचन को समझने के लिए शक्ति दूंगा, तेरा भूख और प्यास को मिटा दूंगा, तेरे दुख का जो आंसुओं को आनंद के आंसुओं में बदल दूंगा। परमेश्वर हमसे बात करता है। मैं तो व्यक्तिमान मनुष्य हूं, जो पवित्र आत्मा मुझसे कहता है, मैं आपसे कहता हूं, यूट्यूब के द्वारा जो सुनने वाले, परमेश्वर बात करता है। हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर मैं तुझे खड़ा करूंगा, फिर मैं तुझे बल दूंगा, फिर मैं तुम्हें आनंद दूंगा, दोगुना आनंद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरे महिमा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तेरे अनुग्रह का वचन के लिए, तसल्ली के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा आदर गौरव यीशु के नाम से प्रार्थना। आमीन।
प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के इस आराधना के द्वारा आपने आशीष पाया है, जरूर से आप YouTube के माध्यम से परमेश्वर ने आपके लिए जो किया है उस बातों को आप हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में आप अपना गवाही को बेच सकते हैं। परमेश्वर आपके द्वारा महिमा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आज का दिन जो है पाम संडे, खजूर के रविवार। आज खजूर के त्योहार हम मनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के इस खजूर के त्योहार के दिन में मैं आपके ध्यान में कुछ बातों को लाना चाहता हूँ। मैं आपके सामने 7 बातों को रखना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय को हम देखेंगे। 21 अध्याय पूरा हम देखने वाले हैं। साथ में कुछ समय पर हम लूका रचित सुसमाचार में भी जाएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार में भी जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम के अंदर जो विजय प्रवेश हुआ है, इस विषय को हम चारों सुसमाचार में हमको देखने को, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, कुछ कम ज्यादा लिखा है, कुछ विशेष बातें लिखी हुई है। हम उस ज्यादा विषय में नहीं जाएंगे, हम सीधा सीधा देखेंगे इस खजूर के त्योहार, यानी प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर जो विजय प्रवेश कर रहे हैं, उस समय पर जो घटनाएं हुई, उस घटनाओं के द्वारा परमेश्वर आपसे, हमसे क्या बोलना चाहता है और आप और हम क्या जानना चाहिए और आप और हम क्या समझना चाहिए और हम कैसे अपने आप को तैयार होना चाहिए, इस विषय में आपसे मैं बात करूंगा। आइए मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय में हम देखते हैं दूसरा पद। 21 अध्याय में पहले पद से भी पढ़ सकते हैं। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चे तुम्हें मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, पहले बात यह है, ये गधी जो है बांधी हुई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात, उसके साथ उसका बच्चा भी था। हालेलुया। बच्चा बांधा हुआ नहीं था मेरे ख्याल से, जो गधी जो है बंधी हुई। प्रभु यीशु ने 2 चेलों से कहा, जाओ ये गधी को खोल कर लेकर आना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गधी को परमेश्वर ने पहले से जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके लिए, मेरे लिए एक सवाल है, जब ये गधी
और गधी का बच्चा, उसको यीशु मसीह जानता था। क्या मूल्य है गधे का। हालेलुया। तो फिर आप सोचो आप कितना मूल्यवान है। हालेलुया। हालेलुया। उस गधी, जो बंधी हुई गधी को परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम में से कितने लोग हैं वो गधी का समान बना रहना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर से चुना हुआ पात्र, हालेलुया, वो क्यों है? नंबर 1, वो गरीब है। गधा ही इस दुनिया में गरीब। प्रेज़ द लॉर्ड। और गधे का बात क्या है, उसको ऊपर लाद दो वो लेके चलता है। वो ये नहीं पूछता कितना लादा है। अपने ताकत से ज्यादा भी अगर उसके ऊपर लाद दो तो भी वो प्रयास करेगा जब तक वो गिरता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब गिर जाता है तो स्वामी क्या बोलता है, चलो इसके लिए ओवरलोड हो गया तो उसको थोड़ा कम करो, हल्का करो। क्या परमेश्वर के दृष्टि में आप उपयोगी पात्र बनना चाहते हैं क्या? दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड नो। पहले बात। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु ने इन 2 चेलों को भेजा तब और एक बात बोला, यदि तुमसे कोई कुछ पूछे कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहता हूं, आप किसी भी बात से बंधे हुए क्यों ना हो, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके रिश्ते से, परिवार से, आपके जो जात से, समुदाय से, या और किसी भी बात में अगर बंधे हुए हो तो आप ये जान लो, यदि आप बंधा हुआ ना रहना चाहे, हालेलुया, अब प्रभु के योग्य पात्र बनना चाहे तो आपका बंधन खुल जाएगा। परमेश्वर अपने दूतों को आपके पास भेजकर, जैसा 2 चेले उनके पास आए थे, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वैसे दूतों को भेजकर आपको छुड़ा लेगा। क्या आप तैयार हैं क्या यीशु के लिए एक प्रयोजन का पात्र बनने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। दूसरी बात अब देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 8वां पद में जाने के पहले और एक बात मैं आपका ध्यान में लाना चाहता हूं। जैसे ये गधी यीशु के पास आया, यीशु जब उसके ऊपर बैठा, वो एक महिमा का पात्र बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वचन में देख सकते हैं 7वें पद में, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये सवाल उठता है, ये जो स्वागत है, ये जो महिमा उसको दिया जा रहा है, गधे को दिया जा रहा है, ये गधे पर बैठा हुआ महिमा में यीशु को दिया जा रहा है। महिमा में यीशु को। तो उस पर जो चलने वाला कौन चल रहा है? गधा। गधा गधे के साथ में
यीशु के पीछे चलने वाले, Praise the Lord, यीशु के चेले, यीशु के साथ चलने वाला एक भीड़, वो भीड़ भी ये कपड़े के ऊपर से चल रहा है, ये जो डालियां डाली गई है उसके ऊपर से चल रहा है, सभी लोग महिमा पा रहे हैं। अब सोचने की बात है, तुम और मैं कहाँ हैं? हालेलुया। तो प्रेसिंग द लॉर्ड, प्रेसिंग हो रहा है, और लोग जो है अपने कपड़े को उतार कर, हालेलुया, कपड़े ला कर उसके नीचे बिछाया जा रहा है, मीन्स सरेंडरिंग, हालेलुया, अपने आप को समर्पण कर रहे हैं यीशु के सामने। और वे लोग क्या कर रहे हैं? 8 और 10 पद पढ़ेंगे, 8 से 10 तक पढ़ेंगे, 9 से 10, 9-10 पढ़ेंगे। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, और लोग कहने लगे, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है जो महिमा के साथ गधे के ऊपर से आ रहे हैं? और लोग क्या कर रहे हैं? लोग क्या कर रहे हैं? ओज़न्ना। ओज़न्ना का मतलब क्या है? हमें बचा, हमें बचा। वो बचाने वाला राजा, आपके आत्मा को बचाने वाला राजा, आपके जीवन को बचाने वाला राजा, वो गधे के ऊपर बैठ के आ रहा है, विजय प्रवेश कर रहा है, हालेलुया। और सारे आत्माओं को विजय देने वाला, बचाने वाला जा रहा है। लोग उससे बचाने का गुहार लगा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप और हम यदि गुहार लगाएंगे, होशाना कहेंगे, हाँ, तो परमेश्वर आपको बचा सकता है। ये समय है गुहार लगाने का, ये समय है पुकारने का। ये समय पर यदि नहीं पुकारेंगे, आगे क्या होगा मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इधर उधर के बातें मैं कहना नहीं चाहता। देखिए, आज ऐसे एक अंधकार आ रहा है, ये हमारा देश में नहीं, देश के लोग चिल्ला रहे हैं, क्या? कोरोना। कितने लोग मारे जा रहे हैं। आज हम जीवित हैं। आज आप और हम क्या होशाना कहेंगे? मेरा प्राण चले जाए तो कोई बात नहीं, मेरे आत्मा बचना चाहिए। होशाना, 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 होशाना इन द हाईएस्ट। ये बात को समझने के जरूरत है। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात हम देखते हैं इसी 21 अध्याय में 12 पद में। जब परमेश्वर यरूशलेम के मंदिर में आ रहे हैं, वो मंदिर कैसा है? वो मंदिर ऐसा पवित्र है, पर लोगों ने उसको पवित्र रखा है क्या? लोगों ने उसको एक धंधे का स्थान बना लिया, अपने अपने रोजंदारी को कमाने के लिए एक स्थान बना लिया। झूठ बोलकर, झूठ वहां चल रहा है, वहां पर चीटिंग, हिंदी में क्या बोलेंगे? धोखा, धोखा, लोगों को लूटना, ये सब चालू है। इसलिए परमेश्वर यीशु कहता है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की कोह बनाते हो। आज परमेश्वर के स्थान में, आराधनालय में
चर्चेस में हम क्या उद्देश्य से हम आ रहे हैं? परमेश्वर का महिमा करने के लिए आते हैं या अपने अपने काम को लेकर आते हैं? एक सोचने की बात है। हालेलुया। और यीशु वहां पर आया, जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों के चौकियां उलट दी। सब वहां पर धंधा करने वाले को उसने भगा दिया। ये आराधना करने का स्थान है। हालेलुया। आज आपको और हमको हमारा मन को पवित्र करने का जगह है। मैं आप विश्वासियों के लिए नहीं, यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर आराधनालय में याजक थे, शास्त्रियां थे, ये सब गुल मिलकर ये धंधा कर रहे थे। ये कबूतर नहीं चलता, ये बकरा नहीं चलता, ये भेड़ नहीं चलता, ये कबूतर नहीं चलता। जब तक उनके एजेंट के पास से नहीं लाएंगे तब तक वो ठीक बात नहीं। ऐसा ये लोग धंधा करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मगर परमेश्वर वहां पर क्या करता है? हालेलुया। हम देखे होसाना मुझे बचा, और परमेश्वर सचमुच वहां पर क्या दिखते हैं? 14 पद में दिखते हैं, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। यीशु जहां है वहां छुटकारा है। यीशु जहां है वहां चंगाई है। यीशु जहां है वहां पवित्रता है। आप यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ और मृत्यु को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मृत्यु को अपनाओ। आशीष को देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। वो आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी भी नहीं छोड़ने वाला। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। परंतु वहां पर क्या हो रहा है? 15 पद पढ़ेंगे। जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होसाना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए। बुद्धि भ्रष्ट हो गया, आके अंधकार में चला गया। परमेश्वर के अद्भुत कामों को उन आंखों ने देखा। परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और लोग उसके नाम को ऊंचा कर रहे। ये बात को देखकर इन्होंने कभी मन नहीं फिराया, उल्टा क्रोधित। आज आपके आंखें कैसी है? क्या परमेश्वर के महिमा को देखते हैं क्या आप? बहुत बार क्या होता है चर्चेस में, परमेश्वर महान कार्य कर देता है, लोग क्या सोचते हैं? हाँ, तिला छुटकारा दिला, तिला छुटकारा मिळाली। तिला असल माझ्या काय तुमच्याशी काय ना घेणं देणं नाही। अरे मुझे वो अद्भुत काम मेरे साथ कब होगा? आप अगर 10 साल से चर्च में आ रहे, 4 साल से चर्च में आ रहे, आपका भी कई प्रकार की योजनाएं
आपका पुकार है, आपकी इच्छाएं वो क्यों नहीं पूरी हो रही है, इसके बारे में आपने कभी सोचा? हालेलुया। क्या उनके लिए प्रभु अच्छा है, तुम्हारे लिए बुरा है? मैं देखने के बाद में भी अंधा है, देखने के बाद में भी मैं अंधा है। जैसा ये लोग प्रधान याजक शास्त्रियों का सवाल, हम वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, वचन समझते हैं, पर मेरे लिए मैं विश्वास नहीं करता। ऐसे कब तक आप रहेंगे? हालेलुया। आप एक अंधा जीवन कब तक रहेगा? देखो, आप 20वें अध्याय में आखिरी भाग में जाएंगे, 29 से लेकर 34 तक आप देखेंगे, वहां पर 2 भिखारी अंधे हैं। वे लोग गुहार लगाया, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप लोगों रहे। ने उनको डांटा, परंतु उन्होंने और जोर से चिल्लाया, और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। और उसके आवाज इतने बड़े भीड़ में, मैं समझता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ, वहां पर लिखा नहीं है कितना बड़ा भीड़ था, सैकड़ों, परंतु मैं तो कहता हूँ हजारों का भीड़ था। जब ऐसा आवाज, बहुत बड़ा आवाज होगा, और उतने सारा आवाज के बीच में तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके आवाज यीशु के कानों तक पहुंची और यीशु ने उसको बुलाया। आज आप कहीं भी क्यों ना हो, आपको कोई पहचानते नहीं पहचानते, और आपके आवाज को परमेश्वर सुन रहा है। वो आपसे पूछ रहा है, आप क्या चाहते हो? जब दोनों अंधों ने कहा, मुझे दृष्टि चाहिए, वो भिखारी थे, उन्होंने धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगा, घर नहीं मांगा, मुझे दृष्टि चाहिए। आज कलीसिया में बहुत से लोगों को केवल दृष्टि चाहिए। हम अंधकार में जी रहे, सब कुछ देखने के बाद हम नहीं देख रहे। परमेश्वर आपको दृष्टि देना चाहता है, आपके आंखों को, आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है। यदि आप मांगोगे तो वो आपको करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात को हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और वहां पर आगे 18 पद से लेकर 22 पद तक हम देखते हैं, वहां पर एक अंजीर के पेड़ है, अंजीर के पेड़। परमेश्वर अपने अथॉरिटी, अपना अधिकार को बताता है। उन्होंने कहा ये फलदायक नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु अंतिम का समय पर आ चुका है। वो आपको चेतावनी देना चाहता है, आपका जीवन में ऐसे ही कब तक रहोगे? आपके अंदर आत्मिक फल होना चाहिए। हालेलुया। यदि आत्मिक फल नहीं रहेगा, जिस प्रकार उस अंजीर का पेड़ सूख गया, पेड़ सूखने के बाद क्या काम आता है? जलाने का। कहीं आप और हम ऐसा पेड़ ना बने जो हमको जलाए जाए, जो हम सूख जाए। हालेलुया। चेतावनी है, चेतावनी है। 12 महीना फल आपको देना है, सीजन अनसीजन, समय असमय, आपको आत्मिक फल देना है। यह परमेश्वर की इच्छा है, वो आप कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ। और दूसरी बात, 5वीं बात,
उसका अधिकार में है, वो अद्भुत कामें करता है। हालेलुया। हाँ, वो अपना अधिकार को इन याजकों के सामने साबित करके बताता है। तुम मेरा अधिकार को तुम जानो, मगर वो जानबूझकर जानते हुए नहीं जानना चाहता है, क्योंकि यीशु को उन्होंने मानना ठीक नहीं समझा। आज आप और हम में भी ऐसा एक आत्मा है, यीशु को हम उद्धारकर्ता मानने के लिए हम इनकार करते हैं, केवल हमारे फायदे के लिए यीशु को इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 23 पद से हम देखते हैं, मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है? ये काम किसके अधिकार से करता है? अरे बेवकूफ, बुद्धिहीन मनुष्य, क्या कोई लंगड़े को चला सकता है? क्या कोई अंधे को आके दे सकता है? ये मरे हुए को कोई जिंदा कर सकते हैं? ऐसे ताकत इस दुनिया में किसको दिया गया है? हालेलुया। अगर वो करता है, वो तो खुद ही प्रभु होना चाहिए। हालेलुया। प्रधान याजक नहीं कर पाया, पुरानियों से नहीं हुआ, शास्त्रियों से नहीं हुआ, उन्हें सुना भी नहीं, मगर ये कर रहा है, उसका पहचान आप किससे करोगे? ये लोग तो शैतान से करना तैयार हो गए। हालेलुया। हाँ, आज परमेश्वर के भवन में आप आए, भवन में परमेश्वर को उपस्थिति में है, आपकी ये बातों को समझने की जरूरत है। उनको बोला कि ये जो यूहन्ना का बपतिस्मा किससे आया? घबरा गया, लोगों से घबरा गया। ये मनुष्य के द्वारा बोलेगा तो ये लोग मारा जाएंगे। बोले मला माहित नहीं। बहुत अच्छा श्लोक, एकदम सोपा जवाब। मला माहित नहीं कुठून आले ते बपतिस्मा। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा मैं किस अधिकार से, तुम समझो, तुम समझो। मेरे को ये सब कुछ करने का अधिकार मेरे पास है, पाप क्षमा करने का भी अधिकार मुझे है। मैं उद्धार दे सकता हूँ, मेरे सिवाय उद्धार नहीं है। मैं द्वार हूँ, मेरे सिवाय मेरे पिता के घर में कोई नहीं जा सकता। तुम समझो, ये परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। 6वीं बात को हम देखेंगे। हाँ, देखिए 33 पद से लेकर 46 पद तक देखेंगे। वहाँ पर यीशु मसीह अपने ही जीवन का विषय को एक दृष्टांत में बदल के बता रहा है। दुष्ट किसानों का दृष्टांत। हाँ, अपने जमीन में दाग का बारी लगाए और बाड़ा बांधा, उसमें रस की कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और किसान ये सारे सृष्टि को बनाया, और परमेश्वर ने तुम्हें हमें दे दिया है। वो चाहता है इसको हम सही इस्तेमाल करके उसका हम रखवाला बने, फैसला समय पर उनको जवाब दे सके। परंतु हम दृष्टांत में देखते हैं, जब फल का समय आया, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा, किसान ने अपने दूतों को भेजा, तो क्या उत्तर मिला? उसको मारपीट के भेज दिया, किसी को वध कर दिया, किसी को खून कर दिया। अपने एकमात्र बेटे को अपने उनके पास भेजा। इनसे डरेंगे,
यीशु मसीह हमारे पास आए और यीशु मसीह के साथ हमने क्या किया, उसको क्रूस पर मार डाला। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमें न्याय नहीं करेगा? आज यीशु को मुक्तिदाता यदि नहीं मानेंगे, उसको उसके न्याय के सिंहासन के सामने हमारे लिए अगर न्याय नहीं मिलेगा, उसके अनुसार हम काम नहीं करेंगे, क्या परमेश्वर हमको उस दिन में दया करेगा? प्रियो, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, जब तक आप जीवित है तब तक उसका दया आपके साथ बना हुआ है, चाहे आपको कोई भी उम्र क्यों ना हो। परंतु आपको नहीं मालूम आपका मृत्यु कब है। वो आज का दिन है जिसको यहोवा ने बनाया है। आज अगर मन फिराएंगे, आज अगर यीशु के पास आएंगे, मुक्ति आज आपको मिल जाएगा। आमीन। अथवा देखिए देखिए, 41 पद में उन्होंने उसे कहा, वो उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाग की बारी को ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। हालेलुया। उनके साथ आप ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चूकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करेंगे, तो परमेश्वर आपके हृदय को चकनाचूर करके नया हृदय देगा। यदि वो पत्थर आप पर गिरेगा तो उसका क्या होगा आप सोचो। वो पत्थर हम पर गिरने से अच्छा है मैं उस पत्थर पर गिर जाऊं। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, आप पर हम पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए 43 से 46 पर देखिए, प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गया कि वो उनके विषय में कहता है, और उन्होंने उससे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डरता मगर परमेश्वर से डर नहीं। वो समझे थे किसके विषय में ये कह रहा है, परंतु समझना नहीं चाहता। कहीं आप और हम में से कोई ऐसा ना हो। हालेलुया। देखिए, और एक बात हम देखकर हम खत्म करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय, लूका और उसका 19वां अध्याय देखते हैं, और उसका 41 से लेके 44 तक। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो क्रूस पर मारा गया, और हम उनको देख के कई बार रोते हैं। परमेश्वर कहता है, तुम मेरे लिए मत रोना, खुद के लिए रोना। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे,
और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई तो उस अवसर को न पहचाना। अवसर को समझो, अवसर को समझो। आज का दिन, आज का दिन, ये दिन दोबारा मेरे जीवन में कब आएगा मुझे नहीं पता है, किसी को भी पता नहीं है। आज का दिन शुभ दिन है, ये हमारे लिए चेतावनी है। ये दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर, हम पर आज है, बना हुआ है। यही दिन मैं मन फिरा लूं। हम हर साल ये पाम संडे मनाते हैं, खजूर के त्योहार मनाते हैं। ये वचन हमारे लिए इसलिए दिया गया है, समय समय पर हमें यह वचन याद दिलाता है। तो कब मन फिराओगे, कब मन फिराओगे? परमेश्वर का चेतावनी हमारे पास बार बार आ रहा है। कब तक आप उनका कृपा दृष्टि को ना समझोगे? आज परमेश्वर आपसे, हमसे बात किया है। हालेलुया। हम परमेश्वर का उपयोगी पात्र बनना चाहते हैं, तो हम ये गधे का समान उसको, उसका बोझ उठाने के लिए हम तैयार होने की जरूरत है, और उसके सामने हम अपने आप को समर्पण करने की जरूरत है। हम अपने आप को पवित्र करने की जरूरत है। हमारा जीवन एक फलदायक जीवन बनने की जरूरत है। अब उनके सामर्थ्य को, उसका अधिकार को जानने की जरूरत है। हम उस दुष्ट किसान के समान ना रहे। जब समय आता है, हम परमेश्वर के सामने हिसाब देने के लिए तैयार होने की जरूरत है। आज की इस चेतावनी को हमारा मन में ध्यान रखने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बीच में पास्टर लॉरेंस से प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं। प्रियो, आज हमने खजूर के उस पर्व को स्मरण में रखते हुए आज के रविवार को हमने कुछ वचनों के ऊपर हमने अध्ययन किया, और वचन में हमने स्पष्ट रूप से पाया कि हमारे जीवनों में हमें किस प्रकार से समर्पण करना है। वचनों में हमने पाया कि हमें परमेश्वर के जन होने के नाते अपनी तैयारी को हमें जांचना होगा। क्या हमने अपने हृदय को समर्पित किया है? क्या हमने अपने जीवन को फलदायक बनाए रखा है या नहीं? क्योंकि वो हमसे सवाल पूछने वाला है प्रियो, कि क्या तुम मेरे आत्मा से चलाए चले हो? क्या तुमने फल लाए? ओ, उसने बारंबार चेतावनियां दिया है हमको। वो हमसे सवाल पूछेगा, तूने मेरी चेतावनियों को सुनकर तूने क्या प्रतिक्रिया दिया? प्रियो, हम उसकी कलीसिया, हम उसकी दुल्हन बनने के लिए क्या हम तैयार हैं? क्योंकि वो फिर से एक बार आने वाला है हमको और आपको लेने के लिए। वो अपनी कलीसिया को दुल्हन बना के लेके जाने के लिए आने वाला है प्रियो। वो जैसे वो जय घोषणा के साथ वो यरूशलेम में प्रवेश किया, फिर से वो इस पृथ्वी पर उतरने वाला है, अपने सिंहासन को लगाने वाला है, और वो न्याय के सिंहासन के सामने हमको खड़ा होना है प्रियो।
ओ क्या हम जय घोषणा करते हुए, होसाना हालेलुया बोलते हुए, क्या हम उसके राज्य में प्रवेश होने के लिए योग्य स्थान पर क्या हम खड़े हैं? आज अपने जीवनों को आज हम टटोले प्रियो। अगर हमने अपने जीवनों में कहीं अगर सीधाई को अगर हमने नहीं बरता है तो प्रियो आज वो दिन है कि हम अपने जीवनों को फिर से उसके हाथ में बिछा दे। ओ उसकी महिमा के लिए हम अपने आप को नीचे बिछा दे और बोले कि राजा तू मेरे ऊपर सवार हो जा। ओ मैं अपने स्वार्थ में नहीं चलना चाहता हूँ, मैं अपने समर्पण के साथ चलना चाहता हूँ। यीशु मैं तेरे पीछे अपने धंधे की आशीष के लिए नहीं आया, मैं अपने कमाई को बढ़ाने के लिए नहीं आया, पर मैं तेरा क्रूस उठाने के लिए तेरे पीछे आया हूँ। ये मैं भूल गया था पिता, तूने मुझे स्मरण दिलाया, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रियो हम जब यरूशलेम के अंदर जब यीशु के साथ जब हम प्रवेश करते हैं तो महिमा को हम देखते हैं और महिमा के हम पात्र हम भी हो जाते हैं, क्योंकि यीशु हमारे ऊपर सवार है। और चलते चलते हम भूल जाते हैं कि क्रूस उठाना हमारा काम है और हम कुछ और काम में लग जाते हैं। प्रियो आज का दिन है कि हम मन फिराए और याद करें कि महिमा का पात्र केवल यीशु है, हमें तो केवल क्रूस उठा के उसके पीछे चलना है। अपने जीवनों को आज हम टटोले, अपने जीवनों को नए सिरे से आइए प्रभु के हाथ में दे दे, ताकि प्रभु उसको उठा ले और एक नया आकार दे, उसको नरम से उसको गूंदे और अपने मन चाहते आकार में वो हमको ढाल दे, ताकि हम उसके लिए एक उपयोगी पात्र बन जाए। ताकि हम उपयोगी पात्र बने तो यीशु हमको छुड़ा ले और बोले कि ये मेरे काम का है। प्रियो अपने हृदय को उसके हाथ में सौंपे, अपने हृदय को उसके हाथ में सौंप दे। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू हमको आजाद करने के लिए आया और तू हमको महिमा में लेकर चलने के लिए आया। प्रभु हम तेरे महिमा का हम पात्र बने, ऐसा होने दे प्रभु। ओ घमंड और गर्व हमारे जीवनों में ना आए, अपने निजी लालच हमारे आड़े ना आए प्रभु, पर हम सच्चे मसीह प्रेम में हम क्रूस को उठाकर चलने वाली कलीसिया बने, ऐसा होने दे मेरे वापस मानी। हमारे परिवारों में जब हम रहते हैं प्रभु, अपने व्यक्तिगत जीवन में जो हम चलते हैं प्रभु, तो होने दे कि महिमा केवल तुझको देना हम सीखे प्रभु। ओ महिमा केवल तुझको देना सीखे और केवल तुझको अपना निशाना बनाकर चले कि मुझे मसीह के पीछे चलना है, मेरा काम केवल मसीह के पीछे चलना है, ताकि मैं छिपा रहूं, ताकि मैं छुड़ाया जाऊं, ताकि मैं परमेश्वर के लिए एक उपयोगी पात्र बन जाऊं। प्रभु तेरे पीछे चलने के लिए तुम्हारी सहायता मदद कर प्रभु। फिर से एक बार हम अपने जीवनों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। तूने हमें आजाद किया, हम धन्यवाद करते हैं। तो अपने महिमा में तो हमको लेकर चलता है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो फिर से एक बार अपने सिंहासन को जब लगाकर तू जब बैठेगा प्रभु, तेरे सम्मुख हमको खड़े रहने के लिए हमको योग्य तू बना मेरे परमेश्वर पिता। ओ तो हमें छू और स्पर्श कर, तेरे आत्मा के अभिषेक से प्रत्येक उस व्यक्ति को भर दे मेरे वापस मानी, जो खुदावन विश्वास के साथ समर्पण के साथ अपने जीवनों को तेरे सामने इस वक्त सौंप रहा है प्रभु। ओ आत्मा से भर मेरे वापस मानी, उसको आत्मा से भर। ओ तेरे स्वर्गदूतों की सेना का पहरा उसके जीवन के आजू बाजू लगा दे प्रभु। तुझसे मांगता हूं मेरे परमेश्वर पिता, ताकि खुदावंद उसके कदम लड़खड़ाने से बचा लिए जाए, ताकि वो परीक्षा में ना पड़े, परंतु वो तेरी ओर देखकर मजबूती के साथ चले, ऐसा होने दे मेरे वापस मानी। ओ इसी वक्त तेरे अभिषेक को मांगता हूं, हर एक उस व्यक्ति, हर एक उस भाई, हर एक उस बहन के लिए, हर एक उस बच्चे के लिए खुदावंद बाप, जो इस वक्त तेरी ओर अपनी आंखों को लगाए हुए बैठा है मेरे वापस मानी। ओ तो उसको स्पर्श कर प्रभु। ओ तेरे पवित्रता के वस्त्र को तू पहना ले मेरे परमेश्वर, और उसको तू खोल दे, आजाद कर, और आज से तू उसकी सवारी कर मेरे वापस मानी, ताकि वो महिमा की ओर चलता जाए और नाश के मार्ग से, संसार के व्यर्थ के मार्ग से वो हट जाए और तेरे को लेकर आगे चले, ऐसा होने दे वापस मानी। फिर से एक बार हम धन्यवाद करते हैं, तूने ऐसा ही किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे वापस मानी। और हर एक जीवन को तूने बदला जिसने तेरे आगे आज समर्पण किया, हम धन्यवाद करते मेरे वापस मानी। ओ उन सारे भाई और बहनों को फिर से एक बार तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जो समर्पण के साथ इन वचनों को सुने और अपने जीवन को नए सिरे से तेरे हाथ में समर्पित किए मेरे वापस मानी। ओ तू अपनी आत्मा की सामर्थ्य से तूने संभाले ले चल प्रभु। धन्यवाद करते हैं,
धन्यवाद करते हैं खुदावंद बाप, तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जिसने हमारे जीवनों को स्पर्श किया। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं जिससे तूने हमको आज भरा है मेरे बाप आसमानी। फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आज की आराधना में तू हमारे साथ रहा और तू अब तक तूने हमको संभाले रखा है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ तेरा कार्य हमारे द्वारा और सामर्थ्य के साथ प्रत्येक के द्वारा पूरा होता जाए, ऐसे तुझसे मांगते हैं मेरे बाप आसमानी। ओ धन्यवाद के साथ इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। बढ़िया से सुनिए और इसे कबूल कीजिए पिता। आमीन आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति आप सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे और हम सब मिलकर कहें आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। अगले हफ्ता भी हम चर्च में शायद मिलेंगे नहीं, क्योंकि अभी भी समय ठीक नहीं है और उचित जो अनाउंसमेंट है आपको इसी फ़ोन के द्वारा आपको दिया जाएगा। ये प्रभु ने चाहा तो अगले सप्ताह हम चर्च में आराधना कर सकेंगे, अथवा हम ऐसे ही यूट्यूब में हम मिलता रहेंगे। और आपके कोई ज़रूरत है आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। हमारे जो बहनें हैं, जो बहन शैला राहुल साकरे और अनीता खड़ाव को आप फ़ोन कर सकते हैं। पास्टर लॉरेंस को फ़ोन कर सकते हैं। आप हमें बुला सकते हैं। आपका बहुत ज़रूरी है तो आप हमारे घर में आ सकते हैं। आपके लिए हम सेवा करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तो वो आप सबको आशीष दें और बाइबल पढ़ना ना छोड़ें। आपके घर में आप आराधना करना ना छोड़ें। आपको समय मिले ना मिले, आप कहीं ना कहीं आप अपने गवाही को बताते जाना है। यही प्रभु आपके जीवन से चाहता है। प्रभु आपको आशीष। धन्यवाद।